राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको इंदिरा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी और आपका धन वैभव बढ़ता चला जाएगा। बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी माना गया है। बंधुओं, 2021 में यह व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। कहा जाता है, यदि कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन इस व्रत को अवश्य रखें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है, इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही स्वयं भी उस मनुष्य के स्वर्ग लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। व्यक्ति जब अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा से ना करके किसी द्वाब में करता है या फिर किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर दिया जाता है तो पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, जिसकी वजह से श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के परिवार में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे में पितृपक्ष की एकादशी के दिन यह महाप्रयोग करके आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाएं। ध्यान रखें, आपको इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद एक कंडा जलाकर उस पर एक पूरी रखकर उसमें उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दें। उसके बाद अपने पास ही एक पात्र जल से भरा हुआ रखें। यह सब करने के बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पाठ करने के बाद निर्धनों को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों को भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है, इंदिरा एकादशी के दिन गाय के घी का दीपक शाम को तुलसी जी के सामने जलाएं। कहा जाता है, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, अनाज, फल भगवान को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीजें किसी गरीब को दान में दे दें। कहा जाता है, ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। मान्यता है, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है। बंधुओं, ये आप सब जानते हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का वास है। कहा जाता है, एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। बंधुओं, घर में शांति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। बंधुओं, ये खीर चावल डालकर नहीं बनानी। इसके साथ ही खीर में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। बंधुओं, खीर आप साबूदाने की बना सकते हैं, सामक चावल की बना सकते हैं। बंधुओं, इंदिरा एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी ना करें। ऐसा कहा जाता है, एकादशी के दिन चावल सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में जाता है। इसके अलावा इस दिन व्रत ना रखने वालों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है, इस दिन गुस्सा या झगड़े से दूर रहना चाहिए।
कहा जाता है, एकादशी के दिन महिलाओं का अपमान करने से व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होती। इस दिन महिलाओं का अपमान ना करें। महिलाओं का अपमान करने वालों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन मदिरा पान का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन ऐसा करने से जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इंदिरा एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। पूजा और प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग बहुत जरूरी माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उसको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधरे दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा या रहूंगी। समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा या करूंगी। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है।
हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।